वर्षों पुरानी बात है, जब मथुरा की हवेलियों में रौनक और रस्मों का मेला सजा करता था। एक ऐसी ही विशाल हवेली में रहता था राघव, एक धनाढ्य और विद्वान पुरुष, जिसका दिल अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पत्थर सा हो गया था। उसकी जिंदगी में अब केवल उसका 1 वर्ष का पुत्र नन्हा अनिरुद्ध ही बचा था। राघव की दादी मालती एक समझदार और दूरदर्शी स्त्री थीं, जो अपने पोते के लिए एक मां की तलाश में थीं। मालती की नजर पड़ी एक अनाथ लड़की कुसुम पर। कुसुम गरीब थी, मगर उसका दिल सोने सा था। वह अपनी दोस्त की पोती थी, जिसे मालती ने बचपन से देखा था। मालती ने सोचा, यह लड़की मेरे घर को रोशन कर देगी। पर राघव को केवल एक दासी चाहिए थी, जो उसके पुत्र की देखभाल करे, न कि कोई पत्नी। फिर भी दादी के आग्रह पर वह कुसुम से विवाह के लिए राजी हो गया। विवाह हुआ, मगर राघव ने कुसुम को कभी पत्नी का दर्जा न दिया, कि देखभाल के लिए लाई गई एक दासी मानता था। कुसुम, जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा कमी झेली थी, ने अपनी बदकिस्मती पर मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध को अपने दिल से लगा लिया। वह सचमुच उसकी मां बन गई। एक दिन राघव को व्यापार के सिलसिले में 2 मास के लिए विदेश जाना पड़ा। वह जब एक रात अचानक लौटा, तो अनिरुद्ध के कक्ष में गया। वहां उसने देखा, उसका पुत्र कुसुम के सीने पर सुख से सो रहा था। कुसुम की गोद में अनिरुद्ध ऐसा लग रहा था, मानो वह उसकी सगी मां हो। राघव की नजर पहली बार कुसुम के सुंदर चेहरे पर ठहरी। उसका मासूम चेहरा, लंबी पलकें और गुलाबी होंठ, जो शायद किसी सपने में मुस्कुरा रहे थे, राघव को बरबस अपनी ओर खींचने लगे। पहली बार उसका दिल पिघला। उसने सोचा, मेरे बेटे को ऐसी ही मां चाहिए, जो उसे प्यार दे, शांति दे। मगर अगले ही पल उसका सख्त स्वभाव लौट आया। नहीं, यह तो बस एक दासी है। उसने खुद को तसल्ली दी और चुपके से वहां से चला गया। सुबह जब कुसुम की आंख खुली, तो वह राघव को दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गई। 2 मास बाद वह उसे देख रही थी, और वह भी ऐसे, जैसे पहली बार देख रहा हो। आप कब आए? कुसुम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अनायास नरमी थी। राघव ने जवाब दिया, रात को। उसकी नजरें कुसुम पर टिकी थीं। मोहब्बत नहीं थी, मगर एक कशिश थी, जो उसे बार बार कुसुम की ओर खींच रही थी। अनिरुद्ध कैसा है? उसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? राघव ने अपने पुत्र कुसुम की गोद में देखते हुए पूछा। कुसुम ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मां को निहार रहा था। यह नन्हा भला क्या तंग करेगा? यह तो मुझे अपनी मां समझता है, कुसुम ने कहा। राघव ने अनजाने में कह दिया, हाँ, यह तो तुम्हें अपनी मां ही समझता है। मगर जैसे ही कुसुम की आंखों में हैरत देखी, वह जल्दी से वहां से चला गया। कुसुम मायूस होकर मुस्कुराई। यही उसकी किस्मत थी। वह जानती थी कि राघव उसे कभी पत्नी नहीं मानेगा। 4 मास बीत चुके थे, मगर वह इस हवेली में एक दासी बनकर ही रह गई थी। फिर भी वह अनिरुद्ध के लिए सब कुछ सह रही थी। उसका दिल राघव के लिए धीरे धीरे धड़कने लगा था। वह उसका पति था, और वह यह रिश्ता निभाना चाहती थी। मगर राघव उसे हमेशा ठुकराता रहा। तुम यहां सिर्फ अनिरुद्ध के लिए हो, ये कभी मत भूलना, राघव ने विवाह के तुरंत बाद सख्ती से कहा था। उसकी पहली पत्नी से उसे प्यार नहीं था, मगर कॉलेज में दोस्ती थी। जब पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई, राघव टूट गया था। उसे अपने बेटे के लिए एक मां चाहिए थी, मगर वह अपने दिल में किसी और स्त्री को जगह नहीं देना चाहता था। कुसुम ने कभी शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अनिरुद्ध की देखभाल करती। मगर राघव उसे बार बार एहसास दिलाता कि वह इस घर में एक बोझ है। अनिरुद्ध को लेकर अपने कक्ष में जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं, वह अक्सर बेरुखी से कहता। कुसुम रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती, मगर सुबह होते ही खुद को संभाल लेती। वह अनिरुद्ध को मां कहना सिखा रही थी। जब अनिरुद्ध ने पहली बार मां कहा, कुसुम का दिल भर आया। वह उस नन्हे से बच्चे की मोहब्बत में डूब गई। अनिरुद्ध उसकी जिंदगी बन गया था। मालती कुसुम के सब्र पर हैरान थी। राघव, एक दिन तुझे एहसास होगा कि तूने कितनी कीमती चीज को ठुकराया, उन्होंने एक दिन कहा। मगर राघव चुप रहा। फिर भी दादी की बातों का असर होने लगा। राघव की नजरें कुसुम पर ठहरने लगीं। एक रात राघव अनिरुद्ध के कक्ष में गया। कुसुम अनिरुद्ध से बातें कर रही थी। मेरी जान, सो जाओ,
मां यही है, उसका लहजा प्यार से भरा था। अनिरुद्ध ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से कुसुम की बांह पकड़ रखी थी। राघव ने पहली बार कुसुम को गौर से देखा। उसकी सादगी, उसकी ममता और चेहरे की शांति ने उसे उलझा दिया। यह लड़की सचमुच सिर्फ एक दासी है, उसने खुद से सवाल किया। कुसुम ने राघव को देखा और पूछा, आप कब आए? कुछ चाहिए? राघव ने सख्ती से कहा,